बहन जी बोल रही थी कि पहले अपना थोड़ा सा परिचय बता दीजिए। तो शरीर का नाम बीके गीता। ज्ञान में कब से हूँ ये तो मुझे खुद को भी नहीं पता। इस जन्म का ये सुंदर सौभाग्य रहा कि जब आँख खुली, होश संभाली तो बाबा सामने थे। हमने मुजफ्फरनगर में जन्म लिया, वहीं पर लौकिक एजुकेशन, संस्कृत और हिस्ट्री में AA, फिर जर्नलिज्म का कोर्स किया, पीछे डिप्लोमा किया। उसके बाद पिछले 14-15 सालों से माउंट आबू में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। 7-8 साल ग्लोबल अकाउंट ऑफिस में सेवाएं दी हैं और पिछले 6 साल से हम भाई जी के ग्रुप में हैं और ऑल इंडिया में जाकर के बीकेश, नॉन बीकेश के प्रोग्राम्स लेते हैं, सेवाएं करते हैं। तो यही छोटा सा परिचय है। बचपन से ही अपना प्रिय सब्जेक्ट रहा। जैसे बच्चा पढ़ता है तो उसका एक फेवरेट सब्जेक्ट होता है जिसपे उसकी काफी मास्टरी होती है। तो बचपन से ही बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट जिसमें काफी इंटरेस्ट रहा वो रहा योग का। योग के बहुत सुंदर सुंदर अनुभव, योग के प्रयोग करने का बचपन से ही बहुत अच्छा शौक। अब जब उसमें सफलता मिलने लगी तो कॉन्फिडेंस बढ़ने लगा। जब हम कोई भी योग का प्रयोग करते थे तो सफलता मिलती तो कॉन्फिडेंस बढ़ता कि ये सफल हो गया तो अगला भी होगा। और इसमें विशेष सहयोग दिया, विशेष मदद करी है सूरज भाई ने। जब हम पढ़ते थे तो हफ्ते में 2 बार उनके लेटर आते थे और उसमें विशेष बताते थे कि 5 दिन ये स्वमान का अभ्यास करना है, 3 दिन ये स्वमान का अभ्यास करना है, इस विधि से योग करना है, अपने जीवन के ये कुछ सिद्धांत बना करके चलना है। तो बहुत बड़ी हेल्प मिली शुरू से ही। ये भी बहुत बड़ा सौभाग्य रहा। अभी जैसे भाई जी बता रहे थे कि समस्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है, केवल नॉन बीकेस में नहीं लेकिन बीकेस में भी समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। हर बाबा का बच्चा जैसे कोई एक ही होगा जो कहेगा कि जी मैं बिल्कुल निर्विघ्न हूँ। किसी न किसी प्रकार की प्रॉब्लम्स, किसी न किसी प्रकार की परिस्थिति, समस्या, विघ्न उसके जीवन को घेरे हुए हैं। और बाबा ने स्पष्ट किया है कि सिचुएशन ठीक नहीं होगी बल्कि और ज्यादा, क्योंकि हम कलयुग की अति की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। तो जितनी अति की ओर जाएंगे उतने कलयुग के लक्षण और ज्यादा हमारे सामने आएंगे। तो ऐसी स्थिति में मुझे कैसे अपने आप को तैयार करना है, तो इसके लिए एक छोटी सी बात मैं आपको कहूंगी कि एक मैं अपनी आदत बना लूं। आदत क्या बना लूं कि मुझे हर हाल में खुश रहना है। सिचुएशन चाहे कैसी भी हो, चाहे सिचुएशन मेरे अनुकूल हो या प्रतिकूल हो, लेकिन मुझे ऐसी आदत डालनी है कि हर सिचुएशन में मैं खुश रहूं। और बाबा भी यही चाहते हैं। हमेशा बाबा एक शब्द बोलते आए हैं कि तुम्हारा सब कुछ चला जाए ना तो कोई परवाह नहीं, चला जाएगा। इवन आपके प्राण भी जा रहे हों तो भले चले जाएं, लेकिन क्या ना जाए, खुशी ना जाए। बाबा चाहता है कि सब कुछ चला जाए तो चला जाए, परवाह नहीं। प्राण भी जा रहे हो, आपको पता चल जाए कि बस 2 सेकंड के बाद मेरी आत्मा इस शरीर से निकलने वाली है। 2 सेकंड के बाद अभी मुझे पता पड़ गया तो मेरे स्माइली फेस हो, गम वाला नहीं, दुख वाला नहीं, अफसोस वाला नहीं, स्माइली फेस, भरपूर आत्मा, कोई कमी नहीं।
और ये कब होगा? जब मैं अभी से ही खुश रहने की आदत डालूंगा। ये छोटी छोटी बात पे परेशान होना, इरिटेट होना, छोटी छोटी बात में असंतुष्ट होना, रोना, रूठना, नाराज होना, ये हमारी आत्मा की बहुत कीमती शक्ति को, शांति को नष्ट करता है। यूं कहे कि 1 घंटा आपने पावरफुल योग किया, 1 घंटा आपने अपनी आत्मा में जो शांति भरने की मेहनत की, और मैंने 5 मिनट अच्छे से गुस्सा कर लिया, तो ये 5 मिनट की क्रोध की अग्नि मेरे 1 घंटे के शांति के वाइब्रेशंस जो मेरे अंदर गए उनको नष्ट कर देती। क्योंकि आग कितनी जल्दी चलाती है, टाइम लगता है कि उसको चलाने में। इसीलिए अब मुझे मेरी सुरक्षा खुद करनी है, बुद्धिमता के साथ। बहुत ही बुद्धि का इस्तेमाल करना है, बड़ी मेहनत से। जो शक्तियां, जो टैलेंट्स, जो योग्यताएं, महानताएं, जो गुण, जो अच्छाइयां मेरे अंदर भरी है, मुझे उनको ना तो दबाना है, ना जलाना है, बल्कि उनको उभारना है, उनको इमर्ज करना है, सामने लाना है। और वो तब होगा जब मैं अभी से ठान लूं। देखो, अगर कोई व्यक्ति ठान लेना तो उसके लिए कोई भी मुश्किल काम नहीं होता है, भले ही वो कितना भी असंभव सा लगने वाला कार्य हो। लेकिन अगर ठान ले कि मुझे कितना भी मुश्किल काम क्यों ना हो, मुझे ये करके छोड़ना है, अब उसने ठान ली है। अब जब वो ठान ही ली है तो एक दिन उसे क्या मिल जाएगी? सफलता मिल जाएगी। इसी तरह से मैं भी ठान लूं, कुछ भी हो जाए मुझे खुश रहना है, मुझे अपनी स्थिति को डामाडोल नहीं करना। उदासी और निराशा का मेरे जीवन में कोई स्थान नहीं। क्योंकि बहुत सारे भाई बहनों का प्रॉब्लम है, पता नहीं क्यों उदासी आ गई चलते चलते, हमें मालूम ही नहीं पड़ा। निराशा आ गई चलते चलते, अच्छे अच्छे भाई बहनों में निराशा आ गई, उदासी आ गई, डिप्रेशन के पेशेंट बन गए, नींद नहीं आती, भूख नहीं लगती, जीवन का सुख नहीं ले पा रहे हैं। और बाबा क्या कहते हैं? एक एक पल को एंजॉय करो। अगर बाबा के बच्चे खुश नहीं रहेंगे तो कौन रहेगा? है कोई जो रहेगा? अगर कोई बात मन पर है, कोई बात मन पर है, कोई बोझ मन पर है, कोई चिंता मन पर है, तो उसे सच्चे दिल से भगवान को समर्पित कर दो, सच्चे दिल से। अगर मेरी सामर्थ्य खत्म हो गई, मेरी शक्ति खत्म हो रही है उस बोझ को उठाने में, उस टेंशन को, उस चिंता को उठाने में, तो जो मेरा बाप है वो सर्व समर्थ है, वो सर्वशक्तिवान है। उसकी डिक्शनरी में असंभव नाम का शब्द ही नहीं। तो क्यों नहीं मैं उसको सौंप दूं? पर सौंपना पड़ेगा, सौंपना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि आधी तू ले ले, आधी मैं ले लूं। सौंप कर भी मैं ही सोच रही हूं, पता नहीं बाबा ने सुना है कि नहीं सुना, पता नहीं करेगा कि नहीं करेगा, होगा कि नहीं होगा। ये जो डाउट आ जाता है ना बीच में, तो पुरानी कहावत है, निश्चय बुद्धि और संशय बुद्धि। ये जो डाउट है ये हमारे बनते काम बिगाड़ देता है। कोई आप पर बार बार डाउट करता रहे, कैसा लगेगा? प्रैक्टिकल लीजिए बिल्कुल। कोई आपको डाउट की नजर से देखे, आपको डाउट करता रहे बार बार, बात बात में, कैसा लगेगा? उसको कैसा लगता होगा?
उसको कैसा लगता होगा? जब मुझे अच्छा नहीं लगता, कोई मेरे पे डाउट करे, तो उसको कैसा लगता होगा? और एक बात मैं आपको, बहुत बड़ी बात और एक सीक्रेट आपके सामने खोल रही हूं, कि जो बाबा कहते थे कि अंतिम परीक्षा होगी 1 सेकंड की, निश्चय बुद्धि विजयंती, संशय बुद्धि, और ये पेपर लेना बाबा ने शुरू कर दिया है। अब सबसे ज्यादा परीक्षा होगी मेरे विश्वास की, मेरे निश्चय की। और यदि इस परीक्षा में मैं विजयी हो गई तो कल्प कल्प की बाजी मैंने जीत ली, और यदि इस परीक्षा में डामाडोल हो गई तो गया पूरा कल्प मेरे हाथ से। इसीलिए परीक्षा लेना तो उसने शुरू कर दिया है। अब आप सोच लीजिए कि जीतना है, पास होना है या फेल होना है? क्या करना है? पास होना है। चैलेंज कर दो, आप उसको चैलेंज कर दो। तुम किसी भी तरह से, किसी भी रूप में, बहुरूपी बनके, किसी भी प्रकार से मेरी परीक्षा ले ले, लेकिन तीनों लोकों में किसी की ताकत नहीं जो मेरे विश्वास को डामाडोल करने की शक्ति रखता हो। ऐसा विश्वास भगवान पर हो, मेरा ऐसा विश्वास भगवान पर हो कि उसका सिंहासन डामाडोल हो जाए, कि यदि मैंने इसके विश्वास की लाज नहीं रखी तो संसार में से विश्वास शब्द से नाम हट जाएगा लोगों का। विवश हो जाए वो मेरे विश्वास की लाज रखने के लिए, ऐसा विश्वास उसके ऊपर होना चाहिए। विवश हो जाए नहीं, इसके विश्वास की लाज तो मुझे रखनी ही होगी, परंतु मैं डामाडोल ना हूं। इतनी ताकत चाहिए, और वो तब होगी जब मुझे खुश रहने की आदत होगी। ठीक है ना? तो आज से संकल्प मात्र करना है, केवल एक संकल्प। बाबा ने कहा है कोई चीज आपको मुश्किल लगती हो, आप कुछ मत करो, केवल दृढ़ संकल्प का एक कदम उठाओ बस। बाकी वो खड़ा है, 1000 कदम मदद के उसके मिल जाएंगे। 1000 कदम मदद उसकी मुझे तुरंत मिलेगी। इधर केवल मेरा एक दृढ़ संकल्प का कदम उठना चाहिए बस, फिर वो अपने आप देख लेगा। फिर उसका काम है, फिर मेरा काम खत्म। तो इतना नहीं कर सकती क्या मैं? अच्छा, दुनिया में कोई ऐसा बाप या माँ होगी जो अपने बच्चों को कोई ऐसा काम बताएगा जो वो ना कर सके? जैसे 10 साल के बच्चे को बोले कि बिजनेस कर लो, जाओ संभाल लो दुकान। 12 साल की बच्ची से माँ खाना बनवाएगी? क्यों नहीं बनवाएगी? आपको इतना पता है कि मेरे 10 साल के बच्चे की इतनी सामर्थ्य नहीं कि वो बिजनेस कर सके, 12 साल की बच्ची खाना बना सके। इतनी नॉलेज है ना आपको? उस ज्ञान के सागर को, उस बुद्धिमान को नहीं पता मेरे बच्चे क्या काम कर सकते और क्या नहीं? उसे अपने बच्चों की सामर्थ्य के बारे में नहीं पता क्या? पता है? हाँ या ना? तो वो मेरी सामर्थ्य को देखकर ही मुझे काम बताता है। ऐसा कोई वो काम देता ही नहीं जिसे मैं नहीं कर सकती। जिस काम को मैंने हजारों बार किया है, कल्प किया है, वही काम मुझे वो देता है, बताता है। और केवल काम ही नहीं देता, अपनी संपूर्ण मदद, अपनी पूरी शक्ति मुझे देता है। अगर उसने ये काम दिया है कि तुम सदा खुश रहो, तो इसका मतलब मेरे में कैपेसिटी है खुश रहने की, मेरे में ताकत है खुश रहने की, इसलिए उसने मुझे ये काम दिया है। तो खुश रह सकते हैं या नहीं? आज से केवल एक दृढ़ संकल्प करो। जब आंख खुले, सो के उठो, इस पूरे ब्रह्मांड को सुना दो कि मेरे जैसा खुश नसीब
इस दुनिया में कोई है ही नहीं। क्यों? क्योंकि मेरे पास खुद भगवान है। सर्वोच्च सत्ता मेरे पास है। सर्वशक्तिवान का हाथ मेरे हाथ में है। 5-6 बार इस संकल्प को आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में लेकर के जाओ, मैं बहुत खुश नसीब हूं। ऐसा नहीं कि 5-6 बार सुबह सुबह तो आपने याद कर लिया कि मैं बहुत खुश नसीब हूं और बाकी पूरा दिन अपना माथा कूटते रहे कि मेरे जैसा बदनसीब तो कोई नहीं। तो दो अपोजिट एक स्थान पर एक टाइम में इकट्ठे नहीं रह सकते। या तो खुश नसीबी रहेगी या बदनसीबी रहेगी। और रहेगी वो जिसको मैंने पकड़ लिया, जिसको मैंने अपने चित्त में स्वीकार करा दिया, जिसको मैंने अपना मान लिया, वो मेरे पास रहेगी। यदि बदनसीबी को अपना मान लिया, दुर्भाग्य को अपना मान लिया, मैं तो हुई अनलकी, मैं तो पैदाइशी बदनसीब। ये लैंग्वेज, ये सोच मुझे टोटली चेंज करनी पड़ेगी। डिलीट, अभी यहां से इन शब्दों को डिलीट। ना सोच में आए ना बोल में आए ये शब्द। जब भी सोचूं, दिन में अगर मुझे सोचना ही है तो कम से कम 50 बार 51 बार यहां वाइब्रेट करूं, मैं अपने आप को चार्ज करूं। मैं कौन सी आत्मा हूं, कौन सी आत्मा हूं। बाबा ने कहा एक दिन भी, एक भी मुरली में कि तू बदनसीब आत्मा है, दुर्भाग्यशाली आत्मा है, बोला क्या ऐसा? एक ज्योतिष आचार्य के पास में जाऊं जो कम से कम 11,000 तो फीस लेता है। ऑनलाइन उसकी बुकिंग होती है, सेकंड के हिसाब से उसकी चार्जेस शुरू हो जाते, मिनट के हिसाब से। पूछो जी क्या पूछना है। अब मैं अपने भाग्य के बारे में पूछ रही थी, मेरी जन्म कुंडली देख के बताइए क्या है। अब वो ज्योतिष बताता है कि तुम्हारी जन्म कुंडली में तो गज केसरी योग बन रहे हैं। वाह क्या बात है। जो मेरे जान पहचान वाले हैं, फ्रेंड सर्कल है, मैं ना उनको बड़े कॉन्फिडेंस के साथ बोलती हूँ, फलाना ज्योतिषी जो बहुत प्रसिद्ध है, ऑनलाइन बुकिंग होती, 11,000 तो फीस लेता है, बाकी जो उससे पूछो उसके अलग चार्जेस है। मतलब उसकी इंपोर्टेंस बताई मैंने, वो है क्या चीज। उसने मेरी कुंडली देखी और मेरी कुंडली देखकर वो बता रहा है कि तेरी कुंडली में गज केसरी योग बन रहे हैं। बड़े कॉन्फिडेंस से 20 लोगों को बताऊंगी कम से कम। स्वीकार कर लिया अंदर, ज्योतिषी ने बताया है। और जो ज्योतिषी का भी बाप है वो तो केवल आज को जानता है, वो तो त्रिकालदर्शी है, जिसने मेरे तीनों कालों को बखूबी देखा है। जो आज को भी जानता है, जो बीत गया उसे भी जानता है, और जो सामने आने वाला है वो भी उसके सामने स्पष्ट है। जो है ही भाग्य विधाता, जिसकी नजर मुझ पर पड़ी है, जो बड़े इत्मीनान से मेरे भाग्य को लिख रहा है, या यूं कहूं कि जिसने भाग्य की कलम ही मेरे हाथ में दे दी कि जितना खींचना चाहो खींच लो, वो मुझे कह रहा है कि इस तीनों लोकों में, पूरे ब्रह्मांड में तेरे जैसा खुश नसीब कोई है ही नहीं, तेरे जैसा भाग्यवान कोई है ही नहीं। उस पे मुझे विश्वास नहीं। वो मुझे रोज 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 वरदान में, मुरली में रोज बोलता है, बच्चे तेरे जैसा भाग्यवान कोई नहीं, तेरे भाग्य के गुणगान तो खुद भगवान करता है। इतनी भाग्यशाली आत्मा है, इतनी खुश नसीब आत्मा है। वो मेरे दिमाग में नहीं रहता, ज्योतिषी ने बोला है, वो मेरे दिमाग में है। तो बाबा में फेथ, बाबा में निश्चय, मतलब उसके महावाक्यों में निश्चय। और बाबा के महावाक्यों को काटने की ताकत किसी में नहीं। ऐसी कोई शक्ति नहीं जो भगवान के महावाक्यों को काटने की ताकत रखती है। उसने जो कह दिया वो संपूर्ण और अंतिम सत्य होता है। उसके ना आगे कुछ ना पीछे कुछ।
तो यदि सदा खुश रहना है, अपने सुंदर सौभाग्य को चमकाना है, तो उल्टा बोलना छोड़ दीजिए। या तो उल्टा रहेगा या तो सुलटा रहेगा, दोनों में से एक रहेगा। दो अपोजिट एक साथ इकट्ठे नहीं रह सकते। अब आप देख लीजिए कि यदि आपको सुंदर सौभाग्य चाहिए, खुश नसीबी चाहिए, तो डिलीट कर दो माइंड से कि मैं बदनसीब हूं, मैं दुर्भाग्यशाली हूं। केवल क्या सोचो, मैं बहुत भाग्यशाली हूं, मैं बहुत खुश नसीब हूं। मेरी हर सोच में, मेरे हर विचार में क्रिएटिव एनर्जी है। जैसा मैं सोचूंगी वैसा ही क्रिएट होना शुरू हो जाएगा। तो खुशी मेरे जीवन में स्थायी रूप से रहने लगेगी। तो जो बाबा ने कहा, भले प्राण जाए परंतु खुशी ना जाए, क्योंकि अंतमति सोगति। यदि मैं रोते रोते मरी तो रोतड़ों का घर मिलेगा अगला। पता लगेगा माँ भी रो रही है, बाप भी रो रहा, पूरा खानदान रो रहा, वहां पे मैं गई, है ना। इसीलिए बाबा ने कहा कुछ भी हो जाए अगला जन्म तो सुधार लो, मुस्कुराते हुए जाओ तो मुस्कुराती फैमिली मिलेगी, अंतमति सोगति होगी। तो इसीलिए जो बाबा की ये इच्छा है कि मेरा हर बच्चा मुस्कुराए, मेरा हर बच्चा खुश रहे, उसकी इस इच्छा को हम सब मिलकर के पूरा करेंगे। छोटी छोटी सी जो आदतें हैं जो मेरी खुशी को खत्म कर देती है, केवल अटेंशन देकर उनको थोड़ा सा चेंज करेंगे। सभी अपने पास ना 5-6 पॉइंट ऐसे निकालेंगे कल के लिए। कल पूछेंगे कि खुशी कहां कहां खत्म हो जाती है हमारी। खुद अपने आप मनन चिंतन करना, क्योंकि सबकी अपनी अपनी अलग अलग सिचुएशन हो सकती है। कहां कहां मेरी खुशी खत्म होती है, अपने पॉइंट अपने आप लिख के लाना सभी। कल पूछेंगे फिर, ठीक है। जैसे कि एक दो उदाहरण दूं, जैसे कि आ रहा है किसी के मन में, कहां खुशी गुम हो जाती मेरी बात नहीं मानी उसने, है ना। किसी ने उल्टा बोल दिया, मेरी बात नहीं मानी, हाँ अपमानित बोल दिए, कड़वे बोल दिए, कामनाएं पूरी नहीं हो रही मेरी, मैंने उससे ये कामना रखी थी लेकिन उसने तो उल्टा ही काम कर दिया, मेरी कामनाओं पे क्या कर दिया, पानी फेर दिया। सबसे बड़ा कारण है कामनाएं। तो इस प्रकार से कुछ पॉइंट्स अपने पास हम कल के लिए रखेंगे, कहां कहां मेरी खुशी गुम होती है, ठीक है ना। अगर कारण पकड़ में आ गए तो निवारण तो अपने आप हो जाएगा। बस खाली मुझे कारण को पकड़ना है, कहां कहां मेरी खुशी गायब होती है। बाबा ने कहा है अंत में सुनना सुनाना खत्म, ना ज्ञान सुनने का वक्त होगा ना सुनाने का वक्त होगा, टाइम भी नहीं होगा, सिचुएशन भी नहीं होगी, सिचुएशन भी नहीं होगी कि मैं सुनाऊं बैठकर। तब बाबा ने कहा कि जिस बच्चे ने अपने जीवन में ज्ञान को धारण कर लिया, उसका जीवन ज्ञानमय जीवन बन जाएगा, गीतामय जीवन बन जाएगा। पिछले साल रमेश शाह जी ने अव्यक्त बाबा से बहुत सुंदर बात पूछी कि बाबा गीता का भगवान हम कैसे सिद्ध करें, कोई उपाय बताओ। सुनिए आपने ये बात, क्या जवाब दिया था बाबा ने, बहुत सुंदर जवाब दिया कि जीवन को गीता में बना लो, गीता का भगवान खुद पे खुद सिद्ध हो जाएगा। जीवन को क्या बना लो, गीता में बना लो, तो गीता का भगवान अपने आप सिद्ध हो जाएगा। ज्ञान को केवल सुनू नहीं, मैं बहुत अच्छी मुरली चलाई, बहुत अच्छी पॉइंट थी, वो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो अच्छाई मेरे अंदर धारण होनी चाहिए, तो ज्ञान की वैल्यू है। बाकी सुनना सुनाना तो बहुत है संसार में भी, ना सुनने वालों की कमी है ना सुनाने वालों की कमी है। एक व्यक्ति खिलौना खरीदने गया बाजार में,
अपने बच्चे के लिए। दुकानदार ने उसे 3 खिलौने दिखा दिए, बिल्कुल एक जैसे, एक मेटल के बने हुए, कोई भी अंतर नहीं, लेकिन तीनों के रेट में अंतर। एक खिलौना 50 का, एक 100 का, एक 200 का। अब वो लेने वाला हैरान हो गया, एक ही जैसे खिलौने, कोई चेंज नहीं है, कोई अंतर नहीं है, फिर रेट अलग अलग क्यों है इन खिलौनों के? तो दुकानदार ने एक सलाई उठाई और एक पहले खिलौने के कान में डाली, दूसरे कान से निकल गई। फिर दूसरी सलाई उठाई, खिलौने के कान में डाली, मुख से बाहर आ गई। तीसरे खिलौने के कान में डाली तो पेट में चली गई। कौन सा था वैल्यूएबल खिलौना? अब मैं कौन सा खिलौना हूं? खुद पूछो ईमानदारी से अपने आप से, मैं कौन से नंबर का खिलौना हूं? मेरी कुछ कीमत भी है या नहीं? जिसके जीवन में वैल्यूज होंगे उसी की क्या होगी? वैल्यू होगी। अगर जिसके जीवन में वैल्यूज नहीं तो उस जीवन की कोई वैल्यू नहीं। तो जो केवल सुनने तो जरूर जाते, नेमी ना, जिसको बाबा कहते रह नहीं सकते, भागेंगे मुरली सुनने, लेकिन क्या सुना जी पता नहीं। अरे भाई एक पॉइंट तो बता दो, भूल गए। कम से कम मेरा ये लक्ष्य तो रहना चाहिए, ज्यादा नहीं, एक पॉइंट में मुरली की वो लूं जो सुबह से लेकर रात तक, ज्यादा नहीं, केवल एक बात पर अड़िग रहूं। ये बात मेरे जीवन में, और भी कुछ नहीं। बाबा शुरुआत करता है मीठे बच्चे से, बाबा समाप्त करता है मीठे मीठे बच्चे से। केवल ये एक मीठा बच्चा ही मैं अपने जीवन में फॉलो कर लूं, अपने जीवन की कड़वाहट खत्म कर लूं। चाहे करेले से कड़वा बच्चा बैठा हो बाबा के सामने, परंतु बाबा क्या बोलता है, तो यहाँ दिल में लगना चाहिए ना, मेरा बाबा कितने सालों से मुझे मीठा बच्चा बोल रहा है, क्या मधुरता का गुण मेरे अंदर बड़ा है, उसकी परसेंटेज बड़ी है, कड़वाहट घटी है मेरे बोल से, मेरे चलन से, मेरे कर्म से, मेरे व्यवहार से। कड़वाहट यदि अभी भी दिखती है तो मैं बाबा का मीठा बच्चा एकदम संपूर्ण स्वीट बन जाए ऐसा भी नहीं होगा, लेकिन परसेंटेज तो मैं बढ़ा सकती हूँ ना अपनी, बढ़ा सकती हूँ या नहीं? आज मेरी मधुरता के गुण की जो परसेंटेज है, मान लीजिए 20% है, कल को कितनी होनी चाहिए वो? कम से कम 5% तो बढ़ाऊं। एक महीने में 20 से 40 तो लेके जाऊं, तो इस ज्ञान को सुनने का फायदा है, तो मुरली सुनने का फायदा है, नहीं तो नहीं तो पड़ोसी भी कह देंगे, क्या भैया ओम शांति में जाते हो, बैच भी ओम शांति का लगाते हो, और तुमसे ज्यादा अशांति कोई नहीं फैलाता, बड़ी अशांति फैला के रखते हो। एक माता का बिल्कुल सच्चा अनुभव मैं आपको सुनाती हूँ। 2-3 साल पहले बाबा ने शिवरात्रि पे एक बहुत सुंदर गिफ्ट मांगे। बाबा ने कहा कि आज शिव का बर्थडे है, जन्मदिन है, और जन्मदिन पर गिफ्ट दी जाती है। इस बार शिव को मनपसंद गिफ्ट दो सभी बच्चे, कौन देगा? तो सबने हाथ खड़ा किया। बाबा ने कहा इस शिवरात्रि पर शिव के ऊपर 2nd नंबर के महाभूत को बलि चढ़ा दो। 2nd नंबर का महाभूत कौन सा है? क्रोध। फिर बाबा ने पूछा कि कौन देगा ये गिफ्ट बाबा को? सबने हाथ खड़ा किया। आपको एक अपनी कमजोरी बताऊं कि मुझे भी गुस्सा बहुत आता था, लेकिन जिस दिन ये बात सुनी तो एक गिल्टी सी फील हुई कि नहीं, बाबा को गुस्सा पसंद नहीं है किसी भी तरीके से, तो इस गुस्से को छोड़ना है। ये हमारी खुशी पे भारी पड़ता है कि नहीं पड़ता? जब ये आता है सबसे पहले बुद्धि पे वार करता है,
विवेक का पूरी तरह से खून कर देता है, और जब जाता है पश्चाताप छोड़ जाता है, और जितनी देर रहता है उतनी देर हमारे स्वीट रिलेशन को कड़वाहट में बदल जाता है। एक 10 साल के बच्चे को बुलाकर यदि मैं पूछूं कि भैया क्रोध अच्छी बात है, गुस्सा करना अच्छी बात है, तो वो भी 10 नुकसान बता देगा। क्रोध करने से ये नुकसान होते हैं। हम जानते हैं कि नुकसान क्या है, बेनिफिट क्या है, लेकिन फिर भी कर रहे हैं। तो बाबा ने कहा इस सेकंड नंबर के माबूत को शिव पर बलि चढ़ा दो। और उसी दिन, जिस दिन बाबा ने ये बात कही थी, दिन में मैंने शायद गुस्सा किया था किसी के ऊपर, सच में। तब मुझे इतनी गिल्टी फील हुई कि कुछ तो करना चाहिए अब इसके लिए। अंदर से रियलाइज हो गया अब इसे निकालना है, कुछ भी करो। और टचिंग भी इतनी सुंदर हुई, और जहां जहां हमने ये प्रयोग बताए वहां वहां अपने क्रोध को जीतने में काफी मदद मिली भाई बहनों। तो एक माता भी थी, हमने 8-10 लोगों का ग्रुप बनाया अगले दिन कि हम क्रोध मुक्त अभियान चालू करेंगे। कौन इसमें शामिल होगा? बहुत सारे लोग आ गए कि हम भी अपना क्रोध छोड़ेंगे, हम भी छोड़ेंगे। सब अपने अपने पॉइंट्स बताने लगे। एक माता सभा में से उठी, मुझे साइड में ले गई बुलाकर और कहा, बहन जी अगर क्रोध की खाली एक्टिंग करें घर में, एक बाहर अंदर से गुस्सा नहीं करेंगे, जैसे एक्टर्स लोग होते हैं ना, वो खाली एक्टिंग करते हैं गुस्से की। अगर मैं खाली गुस्से की एक्टिंग करूं तो काम चलेगा? पूछ रही थी। मुझे खाली इजाजत दे दो एक्टिंग करने की, अंदर से मेरी स्थिति शांतमय होगी, खाली मैं एक्टिंग करूंगी। मैंने कहा ऐसा क्यों? बोली मेरी बहुएं तो मेरे सर पे चढ़ के तांडव नृत्य करेंगी जिस दिन मैंने गुस्सा छोड़ दिया, डराना छोड़ दिया, धमकाना छोड़ दिया, मेरा राजपाट उसी दिन खत्म। बोला ये डर है मुझे, इसीलिए बाबा की बात भी माननी है और उन पर रोक भी रखना है। अच्छा, तो मैंने उनको बड़े प्यार से समझाया कि देखो मेरे सहित हम सब प्रयास करेंगे। केवल 8 दिन को लेते हैं, पहले 8 दिन हम प्रेम से चलेंगे सबके साथ, मुस्कुरा करके बात करेंगे, स्वीटली बात करेंगे, प्रेम से चलेंगे, दूसरों को अप्रिशिएट करेंगे। 8 दिन क्रोध की बिल्कुल मार्जिन नहीं, ना एक्टिंग में ना वैसे, बिल्कुल नहीं। फिर आगे का प्रोग्राम बनाएंगे 8 दिन का उपवास, क्रोध मुक्त उपवास। जैसे उपवास खंडित होता है तो पाप समझते हैं ना, पाप हो गया। और यदि किसी भी सिचुएशन में 8 दिन के अंदर मुझे गुस्सा आ गया तो माना मेरा उपवास खंडित हो गया। ऐसा दृढ़ संकल्प करके शुरू किया। माता कहती है बहन जी मैं प्यार से चलूंगी कैसे, मुझे तो लज्जा बहुत आएगी। बुआ के सामने उनकी तारीफ कैसे करूंगी मैं तो सदाई नुक्स निकालती आई हूं ताकि और अच्छे से अच्छा करे ये। तो उनको बोला कि नहीं अभी ना तुम उनके सर पे हाथ रखना, उनको बहू नहीं बेटी समझना अपनी 8 दिन के लिए। उनके हर कार्य की तारीफ करना, दिल खोल के तारीफ करना और दिल से उन्हें दुआएं देना, आशीर्वाद देना। कहती प्रयास करूंगी, शर्म आएगी मेरे को। माता से पूरा परिवार तो क्या पूरा पड़ोस परेशान था। सेंटर पे भी शिकायत करने आते थे कि तुम्हारे ओम शांति में आती, उसको समझाओ ना, कितना तंग करती है, कितना ऊंचा ऊंचा बोलती है, लड़ती झगड़ती है सबसे। तो उसको बहुत समझाते थे कि ऐसे बाबा की डिससर्विस होती है, ऐसा मत करो। मानती नहीं थी। उस दिन उसने कहा अच्छा मैं कोशिश करूंगी। घर में गई, बहू बेचारी दलिया लेकर आई उसके लिए नाश्ते में। उसने 1 चम्मच कहा इधर सुन। बहू ने देखा भी कुछ गड़बड़ है तो नमक मिर्च कुछ ऐसा, उसने कहा बहुत बढ़िया बनाया है। बेचारी वो पहली बार सुना होगा उसने, बहुत बढ़िया बनाया है। फिर बुलाया इधर आ, तेरे हाथ में तो अन्नपूर्णा का वास है, आज तक नहीं बोला था आज बोल रही हूँ। सच में बहुत टेस्टी दलिया बनाया तूने, और दलिया ही नहीं हर चीज टेस्टी बनाती है।
फिर दूसरी बहू सफाई करने आई, कहती उसकी भी उसने दिल खोल के तारीफ की, तुम तो मुझे लक्ष्मी रूपा मिली हो, मेरी बेटी जैसी हो, पूरे घर की जिम्मेदारी तुम लोगों ने संभाल ली है, मुझे बेफिक्र कर दिया है। अब उसने इस तरह से बातें करनी शुरू कर दी, किसी के सर पे हाथ रखे, किसी को अपने हाथ से खिलाए, तो पूरे परिवार में शोर मच गया कि माताजी की तबीयत ठीक नहीं है, कुछ तो हुआ है इसको। 2-3 दिन ऐसे ही चलता रहा तो उसके बेटे बहुओं में काफी वो हो गया कि कुछ तो हो गया माताजी को, उसको डॉक्टर को दिखाओ। आखिर उसका बड़ा बेटा अपनी युगल को लेकर के गया रात को माताजी के रूम में, कहा माताजी हम आपसे एक बात पूछना चाहते हैं कि आपकी तबीयत तो ठीक है ना? उसने कहा हाँ मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है, मुझे क्या गम है क्या परवाह, जैसे लायक बच्चे मुझे मिले हैं, बेटा भी परेशान हो गया। कहते माताजी ये तो बताओ आपको हुआ क्या है, आप तो पूरे पड़ोस की हिटलर रही हो। तो उसने बताया कि भैया हुआ कुछ नहीं है, अभी 3 दिन पहले शिवरात्रि थी और बाबा ने हमारे क्रोध की गिफ्ट मांगी, बस उसे देने का प्रयास कर रही हूँ, आप सबका सहयोग चाहिए मुझे। वो बच्चे, उसके 3 बहू 3 बेटे और उनके पोते पोती, माताजी सर पटक चुकी थी कि चलो ब्रह्मा कुमारी आश्रम चलो। ब्रह्मा कुमारी का नाम सुनते ही चिढ़ते थे, वो नहीं जाएंगे। माताजी की नेचर के कारण, उसकी आदत के कारण, उसकी इरिटेशन, उसकी चिड़ चिक दुनिया भर की दिन भर की, उससे इतने परेशान थे वो लोग कि नहीं जाएंगे मां। ओम शांति में सिखाते क्या है। और 3-4 दिन के चेंजिंग ने, उसके प्यार भरे व्यवहार ने, उसकी ब्लेसिंग ने, उसके अप्रिशिएट करने की आदत ने, आपस में बेटे बहू बैठे और बोला कि अगर 3-4 दिन के अंदर माताजी में इतना चेंज आ सकता है तो यदि हम जाए, हमारे बच्चे जाए, तो कितने सुंदर संस्कार हम ब्रह्मा कुमारी से ले सकते हैं। पूरी 5-6 साल माताजी ने पूरा प्रयास किया उनको ब्रह्मा कुमारी में लाने के लिए, बिल्कुल दूर भागते थे, किसी दूसरी सत्संग में जाया करते थे। 4-5 दिन में ये चेंज जब माताजी में देखा तो वो सारे माताजी के पास आए और बोला कि आज से हम भी आपके साथ ब्रह्मा कुमारी आश्रम चलेंगे। और उन सारे बच्चों ने, पोते पोतियों ने, सब ने एक साथ कोर्स किया। आज वो सब बाबा के बच्चे हैं, घर में गीता पाठशाला भी खोल ली, उनका यही घर स्वर्ग बन गया। मेरी एक आदत के कारण, गुस्से की आदत के कारण, कितने बाबा के बच्चे उसके लाल उससे दूर थे। केवल बीच में क्या आ रही थी? एक आदत मेरी। और जैसे ही वो आदत मैंने अपनी ठीक की तो बाबा के बिछड़े लाल बाबा के पास पहुंच गए। कितना बड़ा पुण्य हो गया एक आदत ठीक करने से। और जो कल तक भगवान की डिससर्विस कर रहे थे कि ओम शांति में यही सिखाते हैं क्या, ब्रह्मा कुमारी में यही सिखाते हैं क्या, अब उनकी लैंग्वेज चेंज हो गई कि ओम शांति में कुछ और भी सिखाते हैं, सुंदर संस्कार भी सिखाते, क्रोध मुक्त भी बनाते, टेंशन फ्री भी बनाते हैं। कल तक जो डिससर्विस का कारण बन रही थी, आज उसने क्या कर दिया? बहुत बड़ी सेवा कर दी, नाम रोशन कर दिया बाबा का। अड़ोस पड़ोस पे एक अच्छा छाप पड़ा। अब मैं अपने से पूछूं, कहीं कोई मेरी आदत बाबा की डिससर्विस करने के निमित्त तो नहीं बन रही? बाबा के बच्चे जो उससे मिलना चाहते हैं, मेरी एक आदत के कारण उससे दूर तो नहीं है? हमारी ये बहुत बड़ी गलत फहमी है जो हम चाहते हैं कि रोब से जोश से काम बनते, बिगड़ते 100% बिगड़ते हैं। काम बनते हैं प्रेम से। प्रेम में वो ताकत है जो बिगड़े काम को भी बनाने की ताकत रखता है। नफरत, ईर्ष्या, क्रोध, द्वेष, बदले की भावना, ये केवल काम बिगाड़ते हैं, काम सुधारते नहीं।
रिश्ते बिगाड़ते हैं, रिश्ते सुधारते नहीं। हम सोचते हैं कि जी मैं हावी रहूंगी तो मुझे मान सम्मान मिलेगा, डर से, भय से, पद पोजीशन से। अगर मैंने सम्मान ले भी लिया, सर झुकवा भी लिया अपने सामने, तो क्या वो सम्मान है? सम्मान तो वो होता है जो व्यक्ति नतमस्तक हो मेरे गुणों के सामने, जो व्यक्ति नतमस्तक हो मेरी महिमाओं के, महानताओं के सामने। जबरदस्ती, डर से, भय से, पद पोजीशन से सम्मान नहीं लिया जाता किसी से। सम्मान वो जो दिल से दे, कोई दिल से सर झुकाए, कोई गुणों के सामने, विशेषताओं के सामने, महानताओं के सामने। केवल मैं महान बनूं, केवल मैं गुणवान बनूं, लोगों के सर अपने आप झुकेंगे। जबरदस्ती थोड़ी सर झुकाया जाता है कि सर तो झुका दिया और अंदर में गालियां निकल रही हैं, वो सम्मान हुआ क्या? नहीं। तो एक मेरे खुश रहने की आदत कम से कम मेरे घर को स्वर्ग बना सकती है, कम से कम स्वर्ग बना सकती है। और हमें तो भगवान मिले हैं, सर्वशक्तिमान, सर्वसमर्थ, सर्वोच्च सत्ता मुझे प्राप्त है, उसका हाथ मेरे सर पर है। दुनिया में कहावत है ना कि जिसके सर पे भगवान का हाथ होता है उसका कोई बाल बांका नहीं कर सकता। तो आप सभी दिन में कम से कम 5 बार बाबा का हाथ अपने सर पे रखवाओ। बिल्कुल स्पष्ट रूप में देखो, ब्रह्मा बाबा आपके सम्मुख खड़े हैं, उनके मस्तक में तेजस्वी महाज्योति शिव बाबा, दोनों कंबाइंड, उनका राइट हैंड मेरे सिर के ऊपर। फील कीजिए बिल्कुल स्पष्ट कि बाबा का हाथ मेरे सिर पर है, और पूरी तरह निर्भय बन जाओ, क्योंकि परम रक्षक का हाथ मेरे सर पर है। जैसे कोई दिया जल रहा हो, तेज हवा चलने लगे, तो कैसे आप उसकी रक्षा करेंगे? दोनों हाथ से जोत को बचाने की कोशिश करेंगे। ऐसे खुद देखा करो आप कि ये मेरी आत्मा रूपी ज्योति बाबा के सामने है, चहु ओर तूफान चल रहे हैं, लेकिन बाबा ने इसको अपने हाथों से सुरक्षित करके रखा है। तूफान सुनामी जैसा भी आ जाए, लेकिन मेरी लो को अब कोई हिला नहीं सकता, क्योंकि इसकी रक्षा परम रक्षक कर रहा है, इसकी रक्षा सर्वशक्तिमान कर रहा है। ऐसी एक स्थिरता, निर्भयता, ऐसी एक सुरक्षा अपने अंदर भरते चलो। प्रैक्टिस करो, 2-3 बार ये सीन देखो आप। बाबा के हाथ में आपकी आत्म ज्योत है, और जिसकी रक्षा खुद भगवान करता है, दुनिया में ताकत है उसका कोई बाल बांका कर दे? है किसी में ताकत? किसी में ताकत नहीं। तो अपने आप को पूरी तरह भगवान को सौंप दो। दिल से आवाज निकले, इस जीवन का भार अब तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में है। वाह जी वाह। भगवान के बच्चे हारेंगे तो जीतेगा कौन? हार स्वीकार ही नहीं करनी मुझे, बिल्कुल नहीं हार स्वीकार करनी। अगर मुझे जीत चाहिए तो हार को डिलीट करना पड़ेगा। है जीत तुम्हारे हाथों में, है बागडोर तुम्हारे हाथों में, और जिसकी बागडोर भगवान के हाथ में है उसकी हार कभी भी हो नहीं सकती। जीत डिले हो सकती है, परंतु ना हो ये असंभव। केवल मन का एक समर्पण चाहिए। सौंप दो, दे दो। दे दिया तो बस दे दिया, अब सोचना नहीं, अब सोचना उसका काम है। देकर यदि मैं सोच रही हूं तो डाउटफुल हूं, और डाउटफुल हूं तो जीत हो भी सकती है और
सौंप दिया माना सौंप दिया। वेट एंड वॉच, वेट एंड सी, धैर्यता रखूं और एक उचित समय की, सुंदर समय की प्रतीक्षा करूं। बहुत सुंदर रिजल्ट मुझे मिलेगा उसकी ओर से। विचलित ना होने दो अपने मन को, थोड़ा सा पेशेंस रख करके सही उचित समय की इंतजार करो। ठीक है ना? तो मेरी खुशी क्या रहेगी फिर? स्थायी रहेगी। तो मैं कह रही थी कि बाबा ने कहा है सुनने सुनाने का समय तो अब सेवा कौन कर सकेंगे बाबा की? बाबा ने कहा अंत में ऐसा कोर्स होगा, ये 7 दिन का नहीं होगा, केवल 7 मिनट का, 7 डेज का कोर्स पूरा। मैंने कहा भाई आप शरीर नहीं आत्मा हो, तो उसको क्या दिखनी शुरू हो जाएगी माथे में? और जब उसको आत्मा दिखनी शुरू हो जाएगी, फीलिंग में आ जाएगी, तो उसे लंबी चौड़ी बातों की आवश्यकता है क्या? बस उसे अनुभव हो गया, उसे यहाँ आत्मा दिख गई शरीर से अलग। पहले दिन का कोर्स पूरा। कौन कराएंगे ये कोर्स? जिसने घड़ी घड़ी अपने को यहाँ क्या देखा होगा, वो दूसरों को क्या दिखा सकेंगे? जिसने गुड़ ही नहीं खाया वो क्या बताएंगे कि गुड़ मीठा होता है? इसीलिए पहले गुड़ खाना होगा उसकी मिठास बताने के लिए। ठीक है ना? फिर ऊपर इशारा करेंगे, महाज्योति ज्ञान सूर्य आत्माओं के पिता परमात्मा परम धाम में है। तो गोल गोल महाज्योति ऊपर उसे घूमती हुई नजर आ जाएगी। सारे डाउट खत्म। 1 सेकंड में निश्चय होगा भगवान कहाँ है, रूप क्या है। लेकिन जिसने इस महाज्योति को बार बार निहारा होगा, वही दूसरों को महाज्योति के दर्शन करा सकते हैं। इसीलिए 24 घंटे में 24 बार मात्र 2 सेकंड के लिए, 3 सेकंड के लिए उस महाज्योति को देखो। कभी यहाँ आत्मा को देखो, कभी वहां महाज्योति को देखो। घंटों नहीं, केवल 2 सेकंड, केवल 3 सेकंड। ये प्रैक्टिस वहां तक पहुंचेगी एक दिन कि आप इशारा ऐसा करेंगे और उनको दिखना शुरू हो जाएगा। जीवन ज्ञानमय बन जाएगा। सुनने की, सुनाने की जरूरत नहीं होगी। जो इशारा करेंगे वो दिखेगा, जो एक शब्द भी बोलेंगे वो प्रैक्टिकल में अनुभव होगा। और वो बच्चे ही क्या, जिसमें माँ बाप की छवि दिखाई ना पड़े। अनजान व्यक्ति भी छोटे छोटे बच्चों को रास्ते में खेलते हुए देख करके कह देगा फलाने के बच्चे हैं भैया, क्यों शक्ल मिल रही है। बच्चों में अक्सर माता पिता की क्या दिखाई पड़ती है? तो मैं किसकी बच्ची हूं? मेरी शक्ल में किसकी छवि दिखाई देनी चाहिए? अगर मेरे में क्रोध है, अगर मेरे मन में अभी भी कामुक विचार चल रहे हैं, अभी भी अहम भाव है, तो ये सब गुण रावण के हैं, बाबा के नहीं है। तो चेहरे से कौन दिखेगा? गुस्सा करने वाले को देवता नहीं राक्षस बोला जाता है। ठीक है ना? और जो मधुर व्यवहारी होता है, जो प्रेम से भरा होता है, जो नम्र चित्त होता है, उसे लोग अपने आप ही देवता बोलते हैं। तो बहुत, ये तो जैसे देवता है। अब मुझे अपनी शक्ल से भगवान के दर्शन कराने हैं। अगर मैं उसकी बच्ची हूं तो मेरे चेहरे से उसकी छवि दिखाई देनी चाहिए। तैयार हो कि नहीं? छवि कब दिखाई देगी? जो उसके गुण वो मेरे गुण। तो बच्चा बाप से मैच कर जाएगा, तो बच्चे में बाप दिखाई देगा, माँ बाप की छवि दिखाई देगी, मम्मा दिखाई देगी, ब्रह्मा दिखाई देगा। लोग कहेंगे मम्मा जैसी है, लोग कहेंगे ब्रह्मा बाबा जैसा है। बिल्कुल, ये तो शिव जैसा दिखता है। पीछे हम लोग कश्मीर गए, वहां एक गुलाब भाई करके हैं, बहुत बड़े ज्वेलर, बाबा के बैजीस और रिंग्स वगैरह बनाते हैं। उनके पास बड़े बड़े ज्योतिष भी आते हैं, वो माणिक वगैरह, ये क्या रतन वगैरह लेने के लिए, बनवाने के लिए।
उन्होंने अपनी दुकान में अव्यक्त बाबा का फोटो लगाया हुआ है। गुलजार दादी के तन में जब बाबा की पदार्मणी होती है, वो वाला फोटो। जब वो दुकान पर आया रतन लेने के लिए, तो उस फोटो को वो बहुत देर तक देखता रहा। वो फेस रीडिंग भी करता था और उसने कम से कम 15 मिनट तक उस फोटो को देखा। फेस रीडिंग करता था वो। फिर गुलाबाई ने पूछा, भैया आप 15 मिनट से क्या देख रहे हो उस फोटो में? कहते कौन है ये? बोला हमारी दादी जी हैं। बोला नहीं भैया, इनके चेहरे में मुझे शिवलिंग दिखाई पड़ रहा है। और फेमस फेस रीडर था वो। उसने बोला कि इनके चेहरे में मुझे शिवलिंग दिखाई पड़ रहा है, जो मैंने आज तक किसी के चेहरे में नहीं देखा। वो फोटो कब का था? जब शिव उसके अंदर प्रवेश था, तब का फोटो था वो तो हमें पता था ना कि शिव बैठा ही है तो तुझे शिवलिंग तो दिखेगा ना, है ना? ऐसे ही हमारे चेहरों से क्या दिखाई दे? माँ जगदम्बे दिखाई दे, ब्रह्मा दिखाई दे, शिव बाबा दिखाई दे। और वो तब होगा जब उसकी गुणों की परसेंटेज दिनों दिन मेरे अंदर बढ़ती चली जाएगी। तब मेरे चेहरे से शिव दिखाई देगा, तब छवि दिखाई देगी बच्चों में माँ बाप की, और तब जय जयकार होगी। और फिर ये गायन होगा, जिधर देखता हूं उधर। ये प्रथा हमने ही शुरू की, जिधर देखता हूं उधर तू ही तू है। इसके लिए मेहनत करनी, और ये सुंदर समय आएगा, रुकेगा नहीं किसी के लिए, आएगा। अब इस लाइन में कौन लगना चाहता है, वो अपने पे थोड़ी सी मेहनत कर ले। बस सोच बदलनी है, नफरत की जगह प्यार पैदा करना है, बदले की भावना की जगह सहयोग पैदा करना है, ईर्ष्या की जगह शुभ भावना पैदा करनी है। बस दृष्टिकोण बदलना है, बाकी कुछ भी नहीं है। ठीक है ना? तो इस चेहरे से आज के बाद रावण के दर्शन, राक्षस के दर्शन नहीं होने चाहिए। किसके दर्शन होने चाहिए? और वो कब होंगे? जब स्माइली। अब मान लीजिए मेरे को गुस्सा आ रहा है, यहाँ तनाव, टेंशन, ठीक है, रूखा सूखा चेहरा, उदास, निराश, और मैं कहूँ जी मुझे भगवान मिला है। क्या कहेंगे लोग? पहले शीशे में अपना मुंह तो देख ले भैया। जिसे भगवान मिलेगा उसका चेहरा ऐसा होगा, उसका चेहरा तो ऐसा होगा कि अगर वो गहरी नींद भी सोया होगा ना, तो उसके फेस पे स्माइल होगी। वो प्राप्ति जो अंदर में उसे हुई है, वो उसके चेहरे से चमकेगी। चमकेगी कि नहीं? तो इन चेहरों को मुझे तैयार करना है, इन चेहरों में भगवान के दर्शन कराने हैं, इन चेहरों को ऐसा दर्पण बनाना है जो देखे उसे मम्मा बाबा के दर्शन हो जाए। सॉन्ग भी तो ऐसे कि स्माइल रहे मेरे फेस पे, मुझे जो चाहिए था वो मिल गया, भगवान मुझे मिल गया, और मुझे क्या चाहिए। ठीक है ना? फोटो तो खिंचवाए होंगे ना सभी ने अपने पासपोर्ट साइज के फोटो, कैमरामैन के पास जाकर के। जब आप फोटो खिंचाने बैठते हो, बिल्कुल रेडी, क्या बोलता है वो? नहीं करती मैं तो स्माइल, ये तो टेढ़ा मेढ़ा मुंह करके फोटो खिंचवाने वाली। भैया तुम मेरे को क्यों बोल रहे हो स्माइल प्लीज? हैं? तो स्माइल प्लीज क्यों बोलता है? फोटो खूबसूरत आए, सुंदर आए मेरी तस्वीर, इसलिए वो क्या बोलता है? लास्ट मोमेंट पे बोलते हैं। क्लिक करने से पहले लास्ट मोमेंट में केवल 5 सेकंड की स्माइल होती है, और 5 सेकंड की स्माइल मेरी तस्वीर को खूबसूरत बना देती है। अब आप सोचिए, अगर 5 सेकंड की स्माइल मेरी तस्वीर को खूबसूरत बना सकती है, तो सदा खुश रहने की आदत, मुस्कुराते रहने की आदत मेरे जीवन को खूबसूरत नहीं बना सकती क्या? हाँ या ना? तो स्माइल प्लीज। और आपको एक सीक्रेट बताऊं बहुत बड़ा,
हम सोचते हैं उदास रहने से समस्याओं का हल मिल जाएगा, समस्याएं आएंगी, नो डाउट, लेकिन मैं ऐसी नेचर, ऐसी आदत बनाऊं कि समस्या मुझ पर हावी ना हो, 6 फुट दूर से मैं उसका समाधान करूं, अपने ओरे में उसको प्रवेश ना होने दूं, दूर रखूं अपने से। और यदि कभी ऐसा लगे कि विचारों की गति बढ़ती जा रही है, समस्या मेरे सर पर भारी होती जा रही है, तो अपने आप से बात करो कि इस समस्या के बारे में आज नहीं 2 दिन के बाद सोचेंगे। बिल्कुल रिजेक्ट कर दो उसको, सोचो ही नहीं उसके बारे में। आप भले अपने मन को डाइवर्ट करो, कुछ अच्छे गीत सुनो, योग करो, अच्छे फ्रेंड के पास जाओ, कहीं घूमने चले जाओ, लेकिन जो बात आपके मन को जबरदस्त भारी कर रही है और आपको लग रहा है कि आप विवश हो रहे हो, उसे तुरंत कट कर दो, वही का वही। आज नहीं 2 दिन के बाद इस बात के बारे में सोचेंगे। और जब 2 दिन आए, 2 दिन के बाद आपको पता लगेगा कि वो बात आधी से आधी रह गई, अपने आप खत्म हो गई। सोच सोच के मैं उसे अपनी ब्रेन की एनर्जी देती रहती हूँ और समस्या मेरे से ज्यादा पावरफुल मुझे दिखने लगती है। और समस्या में, परिस्थिति में सबसे ज्यादा डर लगता है मेरी स्माइल से। अगर मैं परिस्थिति को देखकर दिल से मुस्कुरा दूं ना, तो वो इतनी भयभीत हो जाती है, इतनी डर जाती है कि हावी होने की बजाय मैदान छोड़ के भाग जाएगी। आप देखिए, ये स्लोगन अपने पास लिख कर रख लीजिए, मुस्कुराइए, परिस्थिति भगाइए। मेरी मुस्कुराहट में परिस्थिति को भगाने की ताकत है। हम गलती क्या करते, परिस्थिति को देखकर मुस्कुराना भूल जाते हैं, तो वो मुझे डराने लगती है, वो मुझे डराने लगती, वो मेरे सर पर भारी पड़ जाती है। बाबा ने यूं ही नहीं कहा, उसने सार में कहा है, इसका मतलब कोई ना कोई गहरी बात उसके पीछे छिपी हुई है कि बच्चे सब कुछ चला जाए, प्राण भी चले जाए, पर क्या नहीं जाए, खुशी ना जाए। ये खुशनुमा चेहरे ही भगवान का साक्षात्कार कराएंगे, उसकी प्रत्यक्षता कराएंगे। तो आज से आप ठान लीजिए, अगर कोई समस्या भी है, कोई बात भी है, तो आज यदि मन को भारी कर रही, तो आज तो सोचना ही नहीं उसके बारे में, खत्म। 2 दिन के बाद सोचेंगे, 2 दिन बीतने दो, बात अपने आप आधी रह जाएगी, आधी से, जिसका समाधान आपको बड़े आराम से मिल जाएगा। ये विधि आप अपने जीवन में अपना लीजिए, तो सदा खुश रहते और बाबा का नाम रोशन करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। बाकी तो कल से भट्टी विधिवत शुरू करेंगे। कल बहुत अच्छी क्लासेस होंगी, आप सभी आइएगा, ठीक है। अभी 5 मिनट पावरफुल योग करेंगे, बाबा के सामने दृढ़ संकल्प करेंगे, आज से खुश रहने की आदत डालेंगे। बाबा का हाथ अपने सर पर, सारे बोझ किसको सौंप दो, अब सौंप दिया है इस जीवन का, दिल गाता रहे, अब जीत तुम्हारे हाथों में, बागडोर तुम्हारे हाथों। ओम शांति।